हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोग एग्जाम के लिए। आप लोग पता है दोस्तों, जो 13.1 है आप लोग एग्जाम में काफी ज्यादा करीब करीब 10 से 12 नंबर के सवाल सिर्फ इसी चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर को, और वो भी क्या, सिर्फ 13.1 और 13.2। तो आज हम लोग देखेंगे 13.1 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, हर एक अपडेट पाने के लिए। और एग्जाम तक दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। दोस्तों हमारा परिवार जल्द ही 1 लाख का होने वाला है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या ही कहूं, ऐसे तो आप लोग सपोर्ट करते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के मैंने पहले जैसे कहा था, हम लोग जो सीरीज चल रहा है सुबह 6 बजे, ठीक है, सुबह 6 बजे हम लोग का साइंस का क्लास आएगा और शाम को 7 बजे जो होगा, शाम को 6 बजे हम लोग का मैथ का आप लोग का रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा दोनों टाइम। ठीक है, और जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर एग्जाम में सवाल पूछा नहीं जाता है। तो हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल दोस्तों हम लोग का है कि, अरे यार, चलो पहला सवाल है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हो, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग मॉडल पेपर में भी था, तो आप लोग समझ सकते हो कितने महत्वपूर्ण है। मतलब देखिए पहले समझ लीजिए, क्या बोल रहा है कि दो घन है जो दोनों का आयतन कितना करके है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन आप लोग जानते होंगे, अरे यार, घन आप लोग जानते होंगे। ठीक है, घन कैसा होता है, घन इस टाइप का होता है, आप लोग जानते होंगे। चलिए मैं अगर 3D फिगर बनाऊं तो इस प्रकार का कुछ घन हो जाएगा आप लोग का। अब दो घनों को मिला दिया है, ठीक है, इस प्रकार का ये घन हो गया। यहाँ एक घन और एक इसके सामने और एक घन को मिला दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से और एक घन को यहाँ पर मिला दिया गया है और यहाँ पर और एक घन बनाया गया है। ठीक है, चलिए फिगर उतना बढ़िया नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हो, ठीक है, और एक घन मिला दिया। मतलब इसको अगर हम फ्रंट से देखें, ठीक है, फ्रंट से अगर हम देखें यहाँ पर, चलिए ठीक है, इस प्रकार देखिए, ये घन है, ऊपर वाला फ्रंट वाला फेस देखिए, और ये घन है, दोनों मिलकर क्या बन गया, जी हां, घनाभ बन गया। दोनों का आयतन दिया है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोल रहा है जो नया घनाभ बना है, इससे ये जो घनाभ बन गया है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले क्या दिया है उसको आप लोग देख लीजिए, हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है, घन का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, घन का आयतन, तो लिख सकते हैं हम लोग घन का आयतन, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, लिखने में क्या दिक्कत है। कितना है, 64। और हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर घन का आयतन का फॉर्मूला ए क्यू, तो उसके नीचे ए क्यू बैठा दीजिए। फॉर्मूला के लिए आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि उस वीडियो के बिना आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। तो पहले बेसिक को क्लियर कर लीजिए, फॉर्मूला कैसे आया है मैंने उस वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो जाइए भाई साहब जल्दी इसको देख लीजिए और यहां आइए। तो ए क्यू लिखेंगे, और इधर 64 किसका क्यूब होता है, तो बोलेंगे सर 4 को 3 बार गुना करेंगे ना तो 64 आ जाएगा। ए क्यूब बराबर 4 का क्यूब, मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा, तो भैया जी 4 सेंटीमीटर। मतलब हमको घन का भुजा निकल गया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, ये तो घन जब दोनों जोड़ देंगे तो सिर्फ फर्क किस में पड़ेगा, जब दो घनों को जोड़िएगा तो फर्क किस में पड़ेगा, तो लंबाई में पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये पहले इतना लंबा था घन का, अब जुड़ गया तो इतना लंबा हो गया। चौड़ाई में और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग दो लूडो का गोटे को जोड़ के देख लीजिएगा, सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई ऊंचाई तो ही रहेगा ना, तो ही चीज है। अब जो इस प्रकार घनाभ बना तो लिख सकते हैं अब क्या, कि घनाभ की लंबाई L बराबर कितना, कैसे जोड़ेंगे, 4 सेंटीमीटर एक भुजा आ गया, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, इधर लंबाई तो हो जाएगा 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में दोस्तों b = क्या हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, तो ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। और ऊंचाई में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है भैया, तो ऊंचाई भी आपका हो जाएगा कितना, जी हां 4 सेंटीमीटर। अब जो प्राप्त घनाभ मिला निकालिए उसका पृष्ठफल, लिख सकते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कल फॉर्मूला लिखाए थे कि 2 ×
LB प्लस BH और प्लस HL। सिंपल सा फॉर्मूला बैठा दीजिए, आ जाएगा आंसर। 2 × LB, L कितना है 8, B कितना है 4, तो 8 × 4 प्लस BH, B कितना है 4, H भी है 4, तो 4 × 4 प्लस HL, H कितना है 4, L कितना है सर 8 है, तो लिख दो यार, हो गया काम तमाम इसका। 8 × 4 = 32 प्लस 4 × 4 = 16 प्लस 4 × 8 = 32। जोड़ने आता है बिल्कुल, काफी तेज हैं आप लोग जोड़ने में। 32 32 64, 64 में और 16 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 80, तो 80 गुना कर दो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, दिक्कत हो ही नहीं सकता। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। बोला कोई बर्तन है क्यों आकार का है, एक खोखला अर्धगोला। पहले सुन लीजिए सवाल को, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब उसके ऊपर रखा गया बेलन को, ठीक है। अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई दिया हुआ है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए भाई साहब निकालते हैं। इसको मिटा देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन काफी मायने रखता है एग्जाम के लिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से भैया एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। और जिस प्रकार मैंने कहा कि जो मैं इस सीरीज में ला रहा हूं उसको अगर देख के जाइएगा तो भैया इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। तो डिपेंड आप पर करता है कि हाँ आप देखोगे या नहीं, और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कर देना ताकि एक अच्छा काम हो जाए। तो देखिए अगला सवाल मैंने कहा दिया, क्या बोला, एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। ये सवाल नंबर 2 कौन आकार का है, तो सर ये खोखला अर्धगोला है। मान लेते हैं ये खोखला अर्धगोला, जी हां कटोरा, कटोरा को ही अर्धगोला बोलते हैं, मतलब अर्धगोला। तो जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर क्या रहा है, जस्ट फिगर आपको समझने के लिए है, एग्जैक्ट ऊंचाई नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है। ये एक अर्धगोला एक बेलन रखा हुआ है इसके ऊपर, बस फिगर समझने के लिए कि कैसे बन रहा है। अब आगे दोस्तों है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। ये जो व्यास है यहां से लेकर के यहां तक ये दे दिया है भैया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बात बोलिए भैया, ये तो अर्धगोले का व्यास है, बट बेलन का भी व्यास तो ही ना होगा, क्योंकि उसके ऊपर तो बेलन रखा हुआ है ना, तो दोनों का व्यास सेम होगा। यहां देख सकते हो इसका और इसका दोनों का व्यास सेम होगा। आगे क्या बोला है कि बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये कुल ऊंचाई कितना है, तो सर ये दिया है 14 सेंटीमीटर, आई थिंक 14 की 13, ये दिया है 13 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, थोड़ा देर लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसके अंदर का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब किसका क्षेत्रफल भैया, बेलन का क्षेत्रफल, और किसका, अर्धगोला। मतलब किसी का भी जब क्षेत्रफल निकालने देंगे ना तो होता है क्या कि जो चीज हमको दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल दो। क्या दिख रहा है, एक बेलन दिख रहा है, एक अर्धगोला दिख रहा है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है अर्धगोले का व्यास, तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या कि अर्धगोले का व्यास यानी कि d बराबर 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो d/2 हो जाएगा, यानी कि 14 का बटे 2, यानी कि काट के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आ गया त्रिज्या किसका, अर्धगोला का। तो भैया बेलन का त्रिज्या कितना होगा, अर्धगोला का त्रिज्या इतना है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कहां ढूंढिएगा, बाजार, तो बाजार ढूंढिए। इसका त्रिज्या ढूंढने का जरूरत नहीं है, आपके आंखों के सामने है। जी हां यही होगा 7 सेंटीमीटर। क्यों, अभी तो मैंने बताया कि यही चीज तो है। इसका आधा आप बोलिए, ये अर्धगोला का भी त्रिज्या है, ये बेलन का भी त्रिज्या है। अब जो हमको मेन निकालना है क्या, बेलन की ऊंचाई। यही में थोड़ा दिमाग लगाना है, और थोड़ा सा लगाना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। बेलन की ऊंचाई चाहिए हमको, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई साहब, ये हम h लिखते हैं। ध्यान लगाइए, पूरा ऊंचाई कितना है 13, ये 14 है पूरा, लेकिन ये त्रिज्या कितना है, त्रिज्या तो उसका आधा होता है 7, और त्रिज्या हर तरफ, ये चूंकि अर्धगोला है तो हर तरफ कहीं भी निकालिए समान होगा। मतलब अगर ये 7 तो ये भी 7 होगा, भले यहां पर ना दिखे क्योंकि कोटरा और भी थोड़ा गोल होता, और भी थोड़ा इस तरह का होता। तो ये 7 तो ये भी 7 होगा ना जी। जी हां, तो ये अगर 7 हो जाए, पूरा है 13, उसमें से अगर इत्तो को माइनस कर दे तो क्या बचेगा, इत्तो बच जाएगा, बस वही तो हो गया बेलन की ऊंचाई। मतलब पूरा है 13, उसमें से माइनस करेंगे कितना
इतना इतना क्या है, त्रिज्या है 7, मतलब ये भी 7 माइनस कर दो, आ गया 6 सेंटीमीटर हो गया बेलन की ऊंचाई। अब निकालो, आराम से निकल जाएगा। किसका निकालना है क्षेत्रफल, कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का। तो लिखते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र क्या होता है, कुल क्या होता है, इससे पहले वाला वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूं। प्लस क्या है, अर्धगोला है, तो प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठफल क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई आर एच। अर्धगोला क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। यहां भी 2 पाई आर, यहां भी 2 पाई आर, कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए 2 पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एच बचेगा, और प्लस यहां और एगो आर बच जाएगा। अब चलिए निकालते हैं क्या क्या वैल्यू बैठाइए और निकालिए ना, यहां बनाते हैं, ठीक है। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, इंटू एच प्लस आर, एच प्लस आर ना, तो एच कितना है, देखिए यहां पर एच स्क्वायर इज एच 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 6, और प्लस आर कितना है 7, हो गया काम तमाम। क्या 7 एकम 7, 22 दूनी 44 हो जाएगा, और गुना 6 और 7 13 हो जाएगा। तो इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा 572, आई थिंक आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 से 52 और 52 मतलब 572, ठीक है। चलिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 13.2। ओके, अब हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल। दोस्तों ये आप लोग समझ लीजिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बोलिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए अब 3 नंबर सवाल हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले कुछ काम करना है, बचे हुए कुछ काम जो करना बहुत जरूरी है, बोर्ड को मिटाना बहुत जरूरी है। चलिए, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है, मेरी और तुम्हारी। हाँ क्वेश्चन कहाँ गया जी, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोला। बोला एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, खिलौना है जिसका त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। मतलब एक खिलौना है जो कोन आकार का है, शंकु आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। मतलब और क्या बोला है साथ में कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर। जो खिलौना बना उसका कुल ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना आसान सवाल दे दिया, छोड़ना है क्या। और भैया ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है क्योंकि मॉडल पेपर में भी था, तो ध्यान से देख लो, ठीक। तो क्या बोला है कि खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मान लीजिए एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, ठीक है, ये हो गया क्या हमारा भाई साहब अर्धगोला। इसके ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला अच्छा नहीं बना, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है दोस्त, क्या करोगे। चलो अब आई थिंक थोड़ा सा सही बना। इसके ऊपर एक शंकु रखा है, क्या रखा है, एक शंकु रखा है। बस फिगर देखिए कैसे बना है, आप लोग को इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। 14 सेंटीमीटर, हाँ खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना है 3.5। तो एक बात तो फिक्स है ना, इसका अगर त्रिज्या 3.5 है शंकु का, तो अर्धगोले का भी त्रिज्या 3.5 होगा। क्यों, क्योंकि भैया यही तो है जहां से शंकु भी शुरू हुआ है, जहां से अर्धगोला भी शुरू हुआ है, तो यही त्रिज्या अर्धगोले का भी होगा, यही त्रिज्या शंकु का भी होगा। मतलब अगर हम एक लाइन लिखें कि शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना 3.5 सेंटीमीटर। चलिए अर्धगोले का भी लिख देते हैं, इससे ऊपर लिखते हैं अर्धगोला का कि अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर
3.5 सेंटीमीटर। अब बोलेगा सर इसका भी त्रिज्या आर क्यों लिख दिए, क्योंकि दोनों सेम है तो आप आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा बात शंकु का ऊंचाई का, तो कहीं भी दिख रहा है दूर दूर तक आपको, कहीं भी दिख रहा है आपको शंकु की ऊंचाई, तो बोलेगा सर नहीं दिख रहा है। चलिए हम दिखाते हैं। एक चीज में दिया हुआ है क्या, इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहां से लेकर के यहां तक का कितना है, तो ये दिया है 15.5। इससे पहले वाला सवाल अगर आप लोग समझ गए होंगे ना, तो अब तक ये वाला सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे। कैसे, पूरा ऊंचाई 15.5, उसमें से ये त्रिज्या कितना 3.5, मतलब ये भी कितना होगा 3.5। त्रिज्या भैया हर तरफ समान होता है, क्योंकि ये अर्धगोला है, हर तरफ त्रिज्या समान होगा ना, त्रिज्या हर तरफ बराबर होता है, तो इधर भी कितना होगा 3.5। हमको निकालना है शंकु की ऊंचाई, मतलब ये पूरा 15.5, उसमें से 3.5 को माइनस कर देंगे, इतना को माइनस कर दोगे तो इतना निकल जाएगा, वही तो करना है। पूरा कितना 15.5 माइनस कितना करेंगे, इतना भाग को माइनस कर देंगे। इसका कितना त्रिज्या, ये त्रिज्या कितना 3.5 है, हो गया काम। तो ये वाला ऊंचाई निकल गया, कितना निकला माइनस कर दो, 5 में 5 गया तो 0, अब 15 में 3 जाएगा तो कितना, जी हाँ 12 सेंटीमीटर हम लोग का इसका आ गया ऊंचाई। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है किसका, इस खिलौने का संपूर्ण मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आप लोगों को मैं काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एक चीज जरूरी होता है, जो होता है एल। मैंने पिछले वाला वीडियो में बता दिया था, एल के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि पाई आर एल होता है फॉर्मूला, तो हमको एल निकालना पड़ेगा। एल क्यों निकालेंगे, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। आर तो पता है पर एल पता है क्या, नहीं पता है ना। चलिए निकाल लेते हैं। एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। एच किसका, शंकु का, आर किसका, शंकु का। शंकु का एच कितना है 12 का स्क्वायर, आर कितना है 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 144 और 3.5 का 1225 पॉइंट यहां पर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, इधर 2 और 5 हो जाएगा, इधर 2 4 6 और 1 और 4 5, 156.25। दोस्तों इसका आप लोग वर्गमूल निकालिए, 156 पॉइंट को भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि अभी पॉइंट आपको याद नहीं रखना है। पॉइंट को भूल जाने के बाद जब आप लोग इसका वर्गमूल निकालोगे तो फाइनली इसका वर्गमूल आ जाएगा आप लोग का कितना, आई थिंक इसका वर्गमूल आएगा निकालने के बाद 12.5, ठीक है। आप लोग निकाल लोगे इसका वर्गमूल 12.5 आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल कैसे निकालना है, ऐसे अभी पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट काट के नीचे के को 0 हो जाएगा, 2 को 0 हो जाएगा, इस प्रकार देख ले रहा आपके लिए 156.25 है ना, हटाइए पॉइंट, नीचे 2 0 हो जाएगा, तो 156 और 25 इस तरह का वर्गमूल सबको निकालने आता है। इसका वर्गमूल आप लोग निकाल लीजिएगा, आंसर कितना आएगा 125 आएगा। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो बोलेगा सर 10 होता है, तो 125 इसका आ गया, इसका कितना है ऊपर वाला का 125 और नीचे वाला का 100 का 10 होता है, भाग दीजिएगा तो 12.5 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, आसान सा है। मैंने वर्गमूल नहीं निकाला, आप लोग निकाल लीजिएगा, काफी तेज विद्यार्थी हैं। अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता तो कमेंट कीजिए, बोलेगा, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें अब वर्गमूल बताऊंगा तो फिर चैप्टर कब पढ़ाऊंगा ना। हाँ तो अगला सवाल हम लोग का क्या है इसमें, हाँ यही वाला सवाल, क्या बोलो इसको, पहले सॉल्व तो कर लो। हाँ ये हो गया एल। चलिए अब निकालते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पे लिखते हैं हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जी हां शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं यहां पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर दोनों में है, कॉमन लेते हैं पाई आर, क्या बच जाएगा एल प्लस 2 और आर। तो पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर कितना है हम लोग का, तो सर आर है 3.5, तो लिख दीजिए 3.5 इंटू एल कितना है, एल निकाले यहां पर देख लीजिए 12.5, तो 12.5 और प्लस 2 आर, तो 2 इंटू 3.5
इसको आगे बढ़ाइएगा तो आएगा 7 पचे 35 कट जाएगा 0.5 से, तो 22 पचे 110 हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट है तो यहाँ भी एक पॉइंट हो जाएगा। अब इसको 12.5 है और प्लस 35 दूनी 70 पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको इधर हो गया 11 और इसको जोड़िए 12 और 7 19.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 19.5 अभी दशमलव को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप गुना कीजिए। किसको गुना कीजिए, 195 को आप 11 से गुना कीजिए। ठीक है, जो आएगा आप लोग का वही आंसर हो जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा 19.5 को जब 11 से, तो फाइनली इसका आंसर होगा 214.5। समझ रहे हो? तो यहां पर लिख दीजिए, यहां पर चलिए दिख रहा होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। 3 सवाल हो गया। चलिए अगला सवाल हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल क्या है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। मतलब कोई घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया है, और आगे क्या बोल रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस सिंपल सा फॉर्मूला क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा काम जो करना बहुत जरूरी है, इसको मिटाना जरूरी है। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस, जो आप लोग इस चैप्टर को देख रहे हो, पक्का विश्वास रखो आप लोग अपना 10 नंबर से 12 नंबर लगभग सिक्योर कर ले रहे हो एग्जाम में। एग्जाम में एक एक नंबर कीमती आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, और जब मैं इतना गर्मी में आप लोग को पढ़ा सकता हूं, तो आप लोग पंखे की हवा में बैठ के नहीं पढ़ सकते हो। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो दोस्तों, तो अच्छे नंबर पाने का ख्वाब छोड़ दो। जी हाँ, बिल्कुल। अगर मेरी बात कड़वी लगती है तो लगे, तभी आपके अंदर में जगेगा कि हाँ पढ़ना है, तभी अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, नंबर ऐसे ही बैठ के नहीं मिल जाते दोस्तों, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। आगे देखिए क्या है सवाल। सॉरी अगर किसी को खराब लगा तो, बट यही दोस्तों सच्चाई है, पढ़ लो। क्योंकि पढ़ोगे अभी तभी तो एग्जाम में जाकर लिख पाओगे, समझोगे अभी तभी तो वहां पर बना पाओगे, तो जरूरी है ये। ठीक है, देखिए क्या है, बोला 7 सेंटीमीटर वाली घनाकार ब्लॉक, कोई घनाकार ब्लॉक है। ठीक है, मतलब इस प्रकार का। चलिए फिर से थोड़ा कलाकारी करते हैं, तो कुछ तूफानी करते हैं क्या भैया। मेरा ड्राइंग ऐसे ही खराब है, अच्छा नहीं है। ये चलो बनाकर किसी तरह एक बना दिया घनाकार ब्लॉक। ठीक है, अब क्या करना है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखना है। तो बोला अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इससे बड़ा तो व्यास नहीं हो सकता व्यास, तो इसके ऊपर इतना बड़ा तो आप रख सकते हो। ठीक है, इससे बड़ा तो आप नहीं रख सकते हो ना। मतलब अधिकतम व्यास कितना होगा, ये वाला अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये जितना इसकी भुजा है। जी हाँ, इस प्रकार अगर इसका फ्रंट व्यू देखें हम, ये हो गया घन। ठीक है, ये क्या हो गया, घन हो गया, और घन के ऊपर क्या रख दिए, एक घनाकार एक अर्धगोला रख दी इस प्रकार। तो व्यास तो मैक्सिमम ही ना होगा, जो इसका भुजा है, भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर, जो हमको सबसे पहले बोला है कि अर्धगोला, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास d बराबर कितना हो जाएगा, जी हाँ 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि घन की भुजा है 7, यहां लिख लीजिए घन की भुजा का हम लोग किससे लिखते हैं, भुजा को भाई साहब a से लिखते हैं। ये दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये जब 7 है तो ये भी ना 7 होगा, क्योंकि अधिकतम तो होगा यही। बोला इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस मतलब क्षेत्रफल, मैंने पहले ही बताया कि जो आपको दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, एक घन दिख रहा है और एक अर्धगोला दिख रहा है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा गलती क्या हो जाएगा, सभी से ध्यान से सुनिए, छोटा सा गलती है बट बहुत मतलब अच्छा चीज है। क्या, ये जो आप ढक दिए तो इसके अंदर वाला जो क्षेत्रफल है, ये तो आपको नहीं दिखेगा ना, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो उसका क्षेत्रफल दोस्तों आपको यहां पर माइनस करना होता है। जी हां, तो चलिए इसको निकालते हैं अच्छे से। इस प्रकार प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने पहले बताया। देखिए यहां पर क्या क्या आपको दिख रहा है, सबसे पहले बताइए। तो बोलेगा सर हमको एक दिख रहा है घन,
एक दिख रहा है, उसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, और क्या दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ एक छोटा सा भाग जो है गोलाकार वो तो ढका हुआ है ना, तो भैया उसको तो आपको माइनस करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, उसको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? तो ये गोलाकार भाग। अब समझ में आई बात? इस प्रकार से आपको मैं दिखा देता हूं, अगर थोड़ा सा देखने को मिले। मान लीजिए यही वाला है, इतना अब दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये घन दिखेगा। इसके ऊपर अगर हम अर्धगोला ढक देंगे तो ये ढका हुआ भाग तो आपको नहीं दिखेगा ना, इतना भाग गोलाकार भाग ढक जाएगा। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए। चलिए ये ठीक है, ये एक दिख रहा है घनाभ जैसा, ठीक है, एक फेस दिखेगा। अब यहां पर अर्धगोला ढक देंगे तो कौन आकार का ढकेगा? तो यहां पर एक वृत्ताकार भाग ढक जाएगा। ऐसे करके एक कटोरा लाओ घर से जिसमें आप सब्जी खाते हो, उसको ढक दो, तो ये जो पार्ट ढक गया है भैया, ये तो आपको नहीं दिखेगा। तो जो नहीं दिखता है उसका क्षेत्रफल हम नहीं निकालते। किसका निकालेंगे? घन का निकालेंगे, अर्धगोला का निकालेंगे, पर ये जो गोलाकार भाग है इसको माइनस कर देंगे। ये कौन है? वृत्त है, वृत्त का माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर। हो गया काम। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोले का जब कुल लिखेंगे तब होता है 3 पाई स्क्वायर, अर्धगोले का क्षेत्रफल लिखिए तो 2 पाई स्क्वायर होता है, और माइनस ढके हुए भाग का क्षेत्रफल, ढके हुए भाग का क्षेत्रफल। हो गया काम तमाम। क्या हुआ? घन का 6a स्क्वायर होता है सर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है सर, और वृत्त का तो पाई आर स्क्वायर होता है। ये भी कोई पूछने वाली चीज है? तो 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर में 1 पाई स्क्वायर जाएगा तो कम से कम 1 पाई स्क्वायर तो आपके पास बचेगा। तो 6 और 1 का स्क्वायर मतलब सर 7 का स्क्वायर कीजिए ना, काहे दिमाग खराब करते हैं। पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब, अरे भाई साहब यहाँ देखिए व्यास निकाले हैं, त्रिज्या नहीं लिखे हैं, तो त्रिज्या यहाँ लिख दीजिए। आर बराबर होता है d/2। क्या होता है? d/2, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि आर क्या लिखेंगे? 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? 6 × 7 × 49 प्लस 22/7 और गुना 7/2 और गुने 7/2। तो यहां से 7 × 7 कट जाएगा, 2 11 22 कटेगा। इसको गुना करोगे 6 को 49 से तो आएगा 6 9 54 का 4, हाथ में रहा 5, 6 24 5 29 294। और जब इसको आप करोगे 11 7 77 और बट्टे में कितना है 2, इसको भाग 2 दोगे तो कितना आएगा देख लीजिए, 294 तो इधर है, और इसको भाग दोगे तो 2 3 6, 2 8 16 और 10.5, इसको अगर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 12 का 2, हाथ में रहा 1, 9 1 10 और 3 13 का 3, हाथ में रहा 1, 2 और 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, कहीं भी डाउट हो, कहीं भी दिक्कत हो, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना आप लोग का फाइनल आंसर है इस सवाल का। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं, 332.5 आपका फाइनल आंसर। देखिए सवाल आसान है, बस आपको समझना ज्यादा जरूरी है। समझ गए? तो अगला सवाल है हम लोग का, क्या देख लीजिए, जो कि है 5 नंबर सवाल। क्या बोल रहा है? एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, चलिए देख लेते हैं। क्या बोला है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा। आप ऐसे समझिए ना, कोई लकड़ी का ठोस एक घनाकार टुकड़ा है, अब उसको काट दिया है, अंदर से काट दिया ऐसे। एक मिनट, इसको मैं मिटा दूं उसके बाद, नहीं तो देख लीजिए। ये मान लीजिए जस्ट फ्रंट व्यू है घनाकार ब्लॉक का, फ्रंट व्यू। अब यहां से एक अर्धगोलाकार गड्ढा काटोगे तो इसी प्रकार दिखेगा ना, अर्धगोलाकार गड्ढा काटोगे तो ऐसा दिखेगा। मतलब ये भाग, इतना भाग ये उठ के फेंक दिया दूर। ठीक है, तो हमको क्या दिखेगा पहले बताइए, दिखेगा क्या? क्योंकि क्षेत्रफल उसी का निकलता है जो चीज हमको दिखता है, जो दिखता है भैया वही बिकता है। ठीक है, तो क्या होगा? यहां पर घन दिख रहा है तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या दिख रहा है? एक अर्धगोलाकार गड्ढा दिख रहा है तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जोड़ेंगे घटाएंगे? अब देखिए क्या करता है, बहुत कोई बच्चा होता नहीं कि इसको जोड़ देता है। जोड़ेंगे क्यों भाई? जब जोड़ेंगे, जोड़ देता है बोलता है, हाँ जोड़ेंगे ही, घटा देता है, क्योंकि माइनस हो गया,
यहाँ इतना भाग फेंक दिया तो माइनस कर देता है। नहीं, माइनस नहीं करना है, ध्यान से सुनिए फिर से मेरी बात को। क्या ये जो घन है, ठीक है, हमको क्या दिखे, एक घन दिखेगा, मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठफल हो गया जो है 6a²। उसके बाद प्लस में ये अर्धगोले का, तो बोलेगा सर प्लस क्यों, ये तो माइनस हो गई तो फेंक दिए। अरे भैया क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, आयतन नहीं निकाल रहे हैं। आयतन अगर निकालना होता तो हम यहां पर माइनस करते, लेकिन यहां क्षेत्रफल निकाल रहा है। क्षेत्रफल मैंने मतलब पहले ही बताया कि जो चीज दिखता है वही बिकता है। क्षेत्रफल मतलब जो दिखता है वही बिकता है। मतलब क्या, एक घनाभ दिख रहा है और यहां पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा दिख रहा है, तो इसी का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं और आंसर को तोड़ते हैं, ठीक है। उससे पहले इसको थोड़ा मरोड़ते हैं। गर्मी बहुत भाई, अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी ही, लेकिन कोई नहीं, गर्मी रहेगा तो हम फिर भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में अच्छा नंबर लाना बेहद जरूरी है। और क्या कहूँ, तो फिगर आप लोग देख लिए, बड़ा सा फिगर बनाना है, छोटा सा बनाना है, बना लीजिए, नहीं बनाइएगा तो भी चलेगा, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन बना लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन होता है आपको यहाँ समझ जाइए। क्योंकि मैथ जब 10th क्लास में था ना, तब मुझे ये कंफ्यूजन था, अरे भाई साहब सर इसको घटा जोड़ क्यों रहे हैं सर। आप लोग पहले बना दो तब समझिएगा, अच्छे से देख लीजिए। एक घनाकार ब्लॉक, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे हम लोग, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। आप लोग साइड में कहीं बना लीजिएगा, इस तरफ यहां से काट के इसको निकाल दीजिए। जस्ट मैंने रफ के लिए बना दिया, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस देखिए, प्लस ये जो अर्धगोला है ये जुटेगा, ठीक है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेन कंफ्यूजन यहीं पर होता है सभी बच्चों, क्या होता है ना कि बोलता है सर इसमें तो हम घटा रहे हैं, ये जो बाहर इसको गड्ढा निकाल दे रहे हैं, तो इसको हम जोड़ते क्यों हैं। तो भैया यहाँ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल में मैंने बताया जो दिखता है वही बिकता है, मतलब जितना क्षेत्रफल को दिख रहा है वही चीज निकालेंगे। तो एक घन का दिख रहा है और एक अर्धगोला दिख रहा है, तो घन का पृष्ठीय, घन का आप एक तरह से बोल सकते हैं घन का कुल, घन का कुल, ठीक है, कुल पृष्ठफल क्या होता है 6a²। अर्धगोले का पृष्ठफल क्या हो जाएगा 2πr²। यहां पर और एक चीज आपको देखना होगा, जब हमको घन का हम कुल निकाले क्षेत्रफल, ठीक है, जब घन का कुल निकाले, यहां पर जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट आपका जुड़ा गया है, लेकिन ये पार्ट तो भैया माइनस होके निकल गया है, ठीक है। ये पार्ट तो आपका है ही नहीं यहां पर। अब यहां पर आपको कुछ दिखेगा ढका हुआ, यहां तो खोखला दिखेगा ना, इस तरह दिखेगा। अब इस तरह यहां पर कुछ दिख रहा है, ये वाला एरिया में कुछ दिखेगा, कुछ नहीं। तो ये वाला कोण आकार का, जैसे मैंने अभी बताया कि इस प्रकार गड्ढा आप निकाल लीजिएगा यहां से, तो यहां पर तो खोखला हो जाएगा, यहां पर तो कुछ गोलाकार टाइप का रहेगा नहीं, ये गोलाकार गड्ढा हो जाएगा। तो यहां पर कोण आकार का गड्ढा रहेगा, वृत्ताकार भाग का सिर्फ रह जाएगा, लेकिन वो माइनस हो गया है। यहां पर इतना बड़ा चीज माइनस हो गया, कोण आकार का माइनस हुआ है, ये वृत्ताकार माइनस हुआ है, तो -πr²। समझ रहे हो, ठीक है। आप खुद इमेजिन कीजिए ना, एक लकड़ी का गुटखा है, उसको घटा के माइनस कर दिए, तो जो हमको क्या दिख रहा है, घन दिख रहा है, ये अर्धगोला दिख रहा है, पर ये जो अर्धगोले का कुल निकाले 6a², मतलब कुल आ गया, यही वाला पार्ट तो भी जुड़ गया, लेकिन उसको माइनस करना है, तो माइनस क्या जुड़ेगा, घटा करेंगे πr²। बस यहाँ पर 6a²। और हाँ, यहाँ पर और एक चीज था क्या, कि घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास होगा, ठीक है। आप लोग एक लाइन वहां नीचे लिख दीजिएगा। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, घन की भुजा क्या है a बराबर क्या होगा, या फिर अर्धगोले का व्यास क्या था d, तो d बराबर a हो जाएगा। तो d मतलब 2r होता है, यहाँ पर a हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा a/2, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस को बनाने से पहले ये वाला चीज लिख देना, क्या कि घन की भुजा जो बोला है वो बोला है अर्धगोले का व्यास के बराबर है, तो घन की भुजा और अर्धगोले का व्यास बराबर होगा, मतलब अर्धगोले का व्यास कितना है d, वो a के बराबर है। a क्या है, घन की भुजा है, तो d को हम लोग 2r लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा a/2। भैया दो को त्रिज्या मिलकर ही एक व्यास बनता है, इसलिए यहाँ पर 2r लिखे, ठीक है। अब क्या करेंगे 2πr², तो 2πr² मतलब a/2 का स्क्वायर, और प्लस
और यहाँ इतना बड़ा क्यों करते हो, माइनस करो पहले इसको, 2 पाई में पाई स्क्वायर घटाओ, पाई स्क्वायर होगा, काहे इतना दिमाग खराब करते हो। इसके स्क्वायर प्लस पाई का मान पाई और आर का स्क्वायर करोगे तो a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस 6a स्क्वायर कर दो और प्लस पाई, ठीक है, और a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो हम लोग क्या करेंगे ना, a स्क्वायर बटे 4 है, ये आंसर है, आप लोगों को कॉमन ले लेंगे। तो जब 4 कॉमन लोगे तो यहाँ तो 4 है नहीं, यहाँ 4 है क्या, नीचे में नहीं है, तो नीचे में 4 हमको देना पड़ेगा। अब नीचे में 4 दिया तो भैया ऊपर वाला क्या गलती किया, उसको भी 4 तो देना पड़ेगा ना, इस प्रकार से। तो ऊपर वाला नीचे वाला 4 ले लिए, तो ऊपर वाला 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा। तो 4 छोड़ क्या उतना हो जाएगा 24, तो इसलिए यहाँ पर 24 हो जाएगा। इसको हटा दो, आप हल समझाने के लिए मैंने दिया, ठीक है। अब प्लस a स्क्वायर 4 ले तो पाई बचा, मतलब यही आप लोग का आंसर हो गया। क्या आंसर हुआ भाई साहब कि a स्क्वायर बटा 4 तो हम कॉमन ले लिए और पाई प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आवर फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 3 नहीं, ठीक है, 5 नंबर था। और इससे पहले वाला भी जो है वो 3 नंबर नहीं था, 4 नंबर था, ध्यान दीजिएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों को 5 सवाल। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें सिर्फ 6, 7, 8 आई थिंक, इसमें ज्यादा सवाल है ही नहीं, 9 नंबर तक है। तो अगला वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा 9 तक, ठीक है, 6, 7, 8, 9। आज 5 को खत्म हो गया और अगर नेक्स्ट क्लास में आप लोग का 4 हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि एक वीडियो बनाते बहुत लंबा होता है, एक वीडियो में तो ज्यादा लंबा नहीं, आराम से पढ़िए। जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग का सपोर्ट और प्यार बना तभी हम ऐसा वीडियो ला सकते हैं, नहीं तो इतना गर्मी में तो सब लोग समझ रहे हो, ऊपर से आप लोग देखोगे नहीं तो फिर डिमोटिवेशन होता है कि मैं इतना गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख नहीं रहे हो। तो कम से कम देखिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी मिले। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो उनको बताइए, वहां तक पहुंचाइए, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। एग्जाम में अच्छे से बहुत अच्छा नंबर लाएंगे हम लोग, लेकिन अच्छे से पढ़िए अभी, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।